हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, जो अभी पैट का एग्जाम हुआ है उसकी एनालिसिस करते हैं पेपर की। ठीक है, उसमें मैथ किस टाइप से आया हुआ है आपको देखना होगा कि उसमें जो है जो मैथ्स की कैलकुलेशन है वो वाकई में कुछ हार्ड आई है कैलकुलेशन, है ना। लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। देखो, अभी ये मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप जो 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स आए हैं वो देख लो, उसके बाद मैं डीआई कराऊंगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखो। जो अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है 0.081 अपॉन 0.064 0.064 इंटू 0.484 अपॉन 06.25 इंटू 2.5 अपॉन 21.1 का वर्गमूल पूछा है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसा लिख देंगे। अब सबसे पहले पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो देखो, पॉइंट के बाद 3 और 3 6 और एक 7 नंबर है नीचे और ऊपर, और नीचे कितने हैं 4 2 6 और एक 7। तो ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं उनसे नीचे वाले पॉइंट कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे कि 81 है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 9। 484 है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 22। 25 का कितना आ जाएगा 5 अपॉन 64 का कितना आ जाएगा 8। 625 का कितना आ जाएगा 25 और रूट में के अंदर ही रह जाएगा 211। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप ऊपर भी रूट 211 कर लो और नीचे भी रूट 211 कर लो। अब जैसे कि 5 से 5 बार कैंसिल हुआ, 2 से 4 बार, 2 से 11 बार, तो ऊपर तो आया 99 रूट 211। डिवाइड करेंगे 420 इंटू 211। 211 गुणा 211 रूट कितना हो जाएगा 211 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको रूट निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन तो ज्यादा है ही, ठीक है, ये तो करना पड़ेगा। तो अब इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क्या दिए गए हैं इसके, देखो एक ऑप्शन है 0.75, एक ऑप्शन है 0.45, एक ऑप्शन है 0.55, एक ऑप्शन है 0.34। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.34। ये आपका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल के 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे तो 0.34 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा है 8 की पावर -1 माइनस 9 की पावर -1 की पावर -1 डिवाइड बाई 4 की पावर -1 माइनस 9 की पावर -1 की पावर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो 8 की पावर -1 मतलब कितना हो गया 1/8 माइनस 1/9, इसकी पावर -1 डिवाइड, ये हुआ 1/4 माइनस 1/9 की पावर -1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इधर आएगा 8 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/72 और इसकी पावर -1 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 9 और 4 इधर, यानी ऊपर आ जाएगा 5/36 और इसकी पावर हो जाएगी -1। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर जब माइनस है प्लस करेंगे तो 72 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड किया जाएगा 36/5। ठीक है, दिख रहा नीचे। अच्छा, चलो यहां तक तो दिख गया। ये हो जाएगा 72 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड ये 36/5 हो जाएगा, इक्वल टू 72 मल्टी डिवाइड है मल्टीप्लाई लगाओ, 36/5 है तो 5/36 कर लो। 36 से 2 टाइम कैंसिल, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, समझाने में टाइम लगा, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में जब आप लोग करेंगे तो। ठीक है, देखो ठीक है, आया समझ। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है, यह है इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड की जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए। ठीक है, 48 ओवर में 324 रन चाहिए।
ठीक है, बारिश के कारण। वनडे तो वैसे 50 ओवर का होता है, लेकिन बारिश के कारण वो 2 ओवर जो है रिड्यूस हो गया है। फिर कहा शुरुआती 10 ओवर में औसत जो स्कोरिंग रेट था वो 10 था। पहले जो 10 ओवर हैं उसमें जो उसका एवरेज था टीम का वो कितना था, 6 रन। तो ये एवरेज है और हमें निकालना है सम। अब देखो जो औसत का फॉर्मूला होता है एवरेज का वो क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यानी योग बटे संख्या। अब अगर हमें सम निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से कर देंगे। तो 10 ओवर का एवरेज जो है 6 है, तो 10 ओवर का टोटल कितना हो जाएगा, इंटू 60, 60 रन हो जाएगा। फिर कहा लेकिन अगले 10 ओवर में यह स्कोर बढ़कर 8.5 हो गया। अगले 10 ओवर का 8.5 हो गया एवरेज, तो सम कितना हो जाएगा, इंटू 10 यानी 85। फिर लेकिन अगले 10 का जो ओवर था वो में गिरकर 5.5 रह गया। 10 ओवर का एवरेज कितना हो गया, 5.5। तो सम कितना हो जाएगा, इंटू 10 यानी 55। ठीक। फिर और अगले 10 ओवर में बढ़कर 7 हो गया, तो अगले 10 ओवर का एवरेज 7 हो गया, तो सम कितना हो जाएगा, 70 रन। तो रन ये 40 ओवर में रन कितने बन गए, देखो 40 ओवर हो गए, तो 40 ओवर में टोटल कितने रन बन गए, 5 और 5 10, 7 8 5 13, 13 और 8 21 और 6 27, 270 रन बन गए हैं। ठीक है, कितने ओवर में, 40 ओवर में, और बनाने हैं 48 ओवर में 324 रन। तो अभी कितने ओवर और बचे हैं, अभी ओवर बचे हैं 8, और रन कितने बनाने हैं, 270 से 324, यानी 30 और 20 54, 54 रन और बनाने हैं। तो जो 54 रन बनाने हैं वो कितने ओवर में बनाने हैं, 8 ओवर में। तो 54/8 भाग कर दो 2 से 4 बार, 2 से 27 बार, और भाग करेंगे तो 4 छन 24 और 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 6.75 रन प्रति ओवर ये और बनाने होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6.75। समझ आया? चलो अभी तो चेक कर लो, बाकी समझना समझाना ये बाद में करेंगे, अभी आप आंसर चेक करो के बताना। फिर है एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याएं दे रखी हैं, उन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जब हम किसी चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो पहले बड़ी संख्या आती है, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है अवरोही क्रम, है ना। अब हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे क्योंकि ये तो ऑप्शन ही करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है 9/13, फिर है 11/17 और फिर है 5/8। तो यहां आपको चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा छोटा छोटा इस तरह होना चाहिए। अब इसी को चेक कर लो पहले। अब अगर आपको दो दो कंडीशन में चेक करनी है या पहले तीनों को एक साथ करो आप चेक, तो मैंने आपको तरीका बताया था, आप ऐसा करो, या तो दो दो को चेक करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे अगर दो दो को भी चेक करेंगे तो 17 गुणा 9 कितना हुआ, 153, और 13 गुणा 11 कितना हुआ, 143। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में ये बड़ा है। ठीक है, चलो इसे छोड़ो। अब अगर हम इन दोनों को चेक करेंगे तो 11 8 88 88 और 17 पंजे 85। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। अब आप देख रहे हो क्या एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, लेकिन इससे पहले आप इन दोनों को और चेक कर लें। तो 8 गुणा 9 कितना हुआ, 72, और 13 गुणा 5 कितना हुआ, 65। तो इन दोनों में ये बड़ा है तो ये बड़ा हुआ। इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा है और ये नंबर इससे बड़ा है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर अपने आप लगे हुए हैं। तो यही आंसर आपका ठीक हो गया, पहला ऑप्शन। बाकी के में वेरीफाई करके देखना, ये चीज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा। ठीक है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 9/13, 11/17, 5/8। चलो ये फोर्थ था। अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है कि दिव्या अपने मासिक वेतन का, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जब आप देखेंगे परसेंटेज, मैंने जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया हुआ है, परसेंटेज में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर खर्च करती है और 15% शिक्षा पर खर्च करती है। उसके बाद शेष का, फिर है शेष का 25% मनोरंजन पर और 20% वो परिवहन पर खर्च करती है। और उसके बाद 10,736 रुपए उसके पास बचते हैं, 10,736 रुपए की वो बचत करती है। तो उसका मासिक वेतन बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पर दो कंडीशन है, शेष वाले क्वेश्चन अलग तरीके से होता है, सिंपल वाले क्वेश्चन अलग तरीके से होते हैं, लेकिन इसमें शेष और सिंपल दोनों एक साथ है तो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। उसकी जो इनकम है, मंथली इनकम हमने 100% मान ली। थोड़ा ध्यान देना, यहां पर इसके पहले शेष नहीं है तो इन दोनों को प्लस कर दो।
तो 24 और 15 39, 39। तो 39% तो यहाँ पर उसने खर्च कर लिया, पहले दो खर्चे 39% के हो गए। फिर लिखा है शेष, इसका मतलब 39% खर्च हो गया है, तो फिर कितना बचा? तो फिर बचा बच्चों 61%। तो शेष का मतलब है अब इसमें से खर्च होगा। अब इसमें से कितना कितना है, इन दोनों में एक के पहले शेष है, इसका मतलब ये दोनों खर्चे हैं। तो इसमें 25 और 20 यानी 45% इसमें से खर्च कर लिया, तो बचे कितने? 55%, 55%। ये बचत हुई। और फाइनली बचत कितनी है? 10,736। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इनकम पूछी है तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। अब देखो सॉल्व करेंगे जब 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 11 से भाग करेंगे तो 11 99, 8 बचा, 11 सत्ते 77, 11 छंग 66। अगर हम 61 से भाग करेंगे तो 60 ही 60 और 6, 16 बार भाग हो जाएगा। भाग कर उधर ले जाओ, 100% बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 320 और 2 जीरो। और 100% क्या था? उसकी इनकम थी, तो उसकी जो मंथली इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 32,000, 32,000। बताओ, समझ आया? चलो ये आंसर लगाओ। इसका ऑप्शन है 32,000। ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, बी ऑप्शन। ठीक है। अब ये तो थे जो आपके अर्थमेटिक के जो 5 क्वेश्चन हैं वो थे। ठीक। अब आप इसमें देखोगे कि आप रटते रहते हो प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन पर ज्यादा ध्यान देते हो, और यहां आपको नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है। देखो एक तो क्वेश्चन, एक तो मिला है वर्गमूल वाला, दो नहीं 3, एक वर्गमूल वाला मिला है, दूसरा सिंप्लीफिकेशन मिला है पावर वाला, सर्च और इंडाइसिस भी कह सकते हो, और तीसरा है अवरोही आरोही क्रम, जो मैंने आपको फ्रैक्शन में पढ़ाया था, है ना। तो केवल जो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है उसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन आ गए, 60% तो उसी में से आ गया। ठीक है। तो नंबर सिस्टम पे फोकस किया करो, ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम आप नहीं पढ़ते हो, इंपॉर्टेंस दिया करो बराबर। चलो अब डीआई पर आ जाते हैं। देखो अब ये वाला डीआई देखो, आप इसको समझाते हैं। ये है, हाँ देखो इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन, आप लोग पढ़ लेना, आपके पास एग्जाम पेपर है। ठीक है। मेरे पास तो पेपर नहीं है, पीडीएफ है, तो आप लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है अक्षय के पास जो है वो 5,000 लीटर दूध है। कितने लीटर दूध है? 5,000 लीटर। ठीक। फिर उसमें कहा गया है कि वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों को ए बी सी डी ई एफ को देता है। इसका 40%, तो आप इसका 40% सोल्व कर सकते हैं। इसका 40% कितना आ जाएगा? 2,000 लीटर। तो 2,000 लीटर उसने पर्सन ए बी सी डी ई और एफ को दे दिया 2,000, और 3,000 लीटर उसने अपने पास रख लिया अपनी दुकान में, है ना। कहा ना शेष का 60%। तो जो बचा, मतलब जो बचा हुआ है शेष जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ 60% है, वो उसने अपने पास रख लिया, यानी 3,000 लीटर। चलो फिर कहा ए बी सी डी ई एफ जो है शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं, सभी के सभी 6 लोग पानी मिलाते हैं, और उसके बाद वो बेचते हैं। अब हमें जो डायग्राम, जो जो पाई चार्ट, यानी जो सॉरी पाई चार्ट नहीं, जो हमें टेबल दी हुई है सारणी, उसमें लिखा है ये पर्सन है यानी व्यक्ति है ए बी सी डी एफ। दूसरा दूध की बिक्री है, वो सेल्स है कि उन्होंने कितने परसेंट, मतलब उस व्यक्ति ने, कौन था? अक्षय। अक्षय ने जो है वो कितना कितना परसेंट दूध किसको दिया है? 6 में से, वो परसेंटेज है। और ये परसेंटेज है पानी, यानी जो मिल्क मिलाया गया है, वो मिल्क में जो वाटर मिलाया गया है उसकी परसेंटेज है। ठीक है। अब देखो ध्यान से थोड़ा समझना, 2,000 लीटर दूध को तो इनमें बांटा गया है, तो आप देखेंगे कितना है? 100% है। इसका मतलब ये जो 100% है बच्चों, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर लो। ऐसा करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। देखो 100% 2,000 लीटर के बराबर है, तो 1% 20 लीटर के बराबर है, तो ये 20%, 20 गुणा 20 यानी 400 लीटर, यानी ए को तो 400 लीटर दूध मिला। बी को 10% यानी 200 लीटर दूध बी को मिला। 200 लीटर दूध सी को मिला। 10% यानी 200 लीटर दूध डी को मिला। 30% मतलब 600 लीटर दूध ई को मिला, और 20% मतलब 400 लीटर दूध एफ को मिला। ये जो 2,000 लीटर दूध था वो हमने इनमें बांट दिया अलग अलग। ये समझ आया? फिर अब ये भी निकाल लो कि यहाँ परसेंटेज में जो वाटर है वो कितना कितना है। अब आप लोग बताओ कि जो पानी की सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, वो पहले ए ने 20% वाटर मिलाया। अब एक बात बताओ, ए ने 20% वाटर मिला दिया, तो ए के पास 80% शुद्ध जो है मिल्क होगा। अब 80% जो है वो 400 लीटर के बराबर होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो
तो अब हम यहां से सॉल्व करेंगे, 80% 400 लीटर के बराबर है, तो 1% 5 लीटर के बराबर है, तो 20% यानी 100 लीटर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर जो पानी है ए ने वो 100 लीटर मिला है। फिर जब पानी यहाँ 10% है तो केवल मिल्क 90% होगा, तो 90% की वैल्यू कितनी है 200, 1% की वैल्यू कितनी है 20/9, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200/9, 200/9 लीटर। या हम सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 लगभग 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 22.2 लीटर। दिख रहा होगा या नहीं? हाँ। अब सी की बात करें तो 15% तो इसके पास वाटर है, तो 85% होगा ये मिल्क, तो 85% इतना हुआ, 5 से 17 बार, 5 से भाग करेंगे तो 40 बार, तो 1% आया 40/17, और 15% आ जाएगा 15 चौका 60 यानी 600/17, तो 600/17 लीटर क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा केवल। तो 17 दिया 51, 9 बचा 17 पंजे 85, 5 बचा और 17 दूनी 34 किया जाएगा। अब यहां देखेंगे यहाँ 18% तो मिल्क है, वाटर है सॉरी, तो कितना बचा 82%, 82% मिल्क होगा, और 82% कितने के इक्वल होने वाला है 200 के। तो आप 1% सॉल्व करेंगे या 2 से 41 बार, 2 से 100 बार, तो 18% कितना आ जाएगा। हाँ, तो यहां से अगर आप 1% निकालोगे तो 18% कितना आ जाएगा 1800/41। ठीक है, अब भाग कर लो इसे 1800/41 को, 4 चौक 16, 4 बार भाग हुआ, 64 6 70 16, 40 चौका 160 यानी लगभग 49 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 49.9 मान लो। ठीक है, अब ई के पास 25% जो है वो क्या है, 25% जो है वाटर है, तो 75% होगा ये, तो 75%, तो 15 पंजे 75, 15 चौका 60, तो 5% यानी 1% 8 के बराबर, 25% 200 के बराबर, तो 200 लीटर। इसमें बहुत पानी लाया भाई, 600 लीटर में 200 लीटर पानी। चलो 12% जो है यहाँ पर वो वाटर है, तो 88% हो गए, तो 8 से 11 पर बार और 8 से 50, तो 1% आया 50/11 की, 12% आया 600/11, तो 600/11%, 600/11 लीटर, 11 पंजे 55, 5 बचा 11 चौक 44, 6 बचा 11 पंजे 55। ये हमने वाटर की क्वांटिटी निकाल दी अलग अलग। अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, हमें कितना टाइम लग गया, लेकिन अब इनकी हेल्प से देखना अब हम क्वेश्चन कितना आसान आसान तरीके से करेंगे। अब इसका पहला क्वेश्चन है, उसने कहा मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी ने अपना जो मिक्सचर है वो एक बर्तन में मिलाया, और नए घोल में दूध का सांद्रता बतानी है, दूध का प्रतिशत। तो पहले तो आप ये देखो कि जो ए वाला है, बी वाला है और सी वाला है, टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो ए बी और सी में जो टोटल क्वांटिटी है बच्चों आप देखेंगे, मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को, अब ए के पास 400 लीटर ये और 100 लीटर ये, तो ए के पास टोटल मिक्सचर हो गया 500 लीटर। ठीक है, ठीक है, उसने कहा है कि ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं, तो ए बी सी घोल का मतलब है मिल्क और वाटर दोनों मिलाएंगे। तो ए के पास जो है 400 लीटर मिल्क है, 100 लीटर पानी है, तो 500 लीटर हो गया मिक्सचर। बी के पास 200 लीटर और 22 यानी 222 मान लो, प्लस सी के पास 200 और 35 यानी 235। तो टोटल अगर आप देखेंगे 5 और 2 7, 3 और 2 5, 2 2 4 5 9, 957 लीटर तो टोटल मिक्सचर हो गया। और उसने पूछा है दूध की सांद्रता यानी दूध का परसेंट, तो मिल्क का परसेंट निकालने के लिए मिल्क को ऊपर लिखेंगे, तो आप देखेंगे ए बी सी के पास कुल कितना मिल्क है, 400 200 600 और 200 800, तो 800 मिल्क है, कितने में से टोटल 957 में से, वो परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 83.5%। बस ये आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको सॉल्व, अब ये चीजें सॉल्व नहीं करते तो आपको इस क्वेश्चन के लिए चीजें सॉल्व करनी पड़ती है ना। पता चला अभी तो एबीसी के लिए सॉल्व किए, किसी में बी के लिए और ई के लिए सॉल्व करनी पड़ेगी, किसी में बी के लिए और डी के लिए सॉल्व करनी पड़ेगी। समझ आया? चलो कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। अब देखो कितना आसान तरीका, ये सारे के सारे जोड़ दो,
है ना। जोड़ेंगे देखो, 2 2 4 9 13, 13 और 5 18। अच्छा हाँ, 41, ये 43.9 है बच्चों। सॉल्व करेंगे इसे 43.9 आएगा। 40 से 120, ठीक है। तो 5 9 14 तो 16, 16 तो 18 का 8 हासिल लगा, 1 4 और 1 5 3 8, 8 5 13, 13 2 15 का 5 हासिल लगा, 1 5 1 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 का 5 हासिल लगा, 1 5 सॉरी 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो 455.8 लीटर क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। और वाटर ही तो पूछा है, तो 455.8 लीटर, या इसको लगभग में कितना लिख सकते हैं, 456 लीटर, क्योंकि लगभग पूछा गया है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, तो 456 लीटर हो गया। 456 लीटर आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है इसी का, कि व्यक्ति ए और सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच कितना अंतर है। ए और सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच कितना अंतर है। अब ए ने कितना पानी मिलाया बच्चों, 100 लीटर। ए ने पानी मिलाया 100 लीटर, और किसके बारे में पूछा गया, सी, और सी ने पानी मिलाया कितना, 35.2 लीटर। अब आप देखेंगे कितना डिफरेंस है, घटाएंगे तो 0.8 आया, और 5 4 9 और 3 6 9, 64.8 लीटर का डिफरेंस है। लगभग पूछा गया है, तो 64.8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 65 लिख सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। देखो कितना जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन वो कैलकुलेशन करने के बाद। समझ आया, चलो ये नोट कर लिया होगा। अब अगला है, फोर्थ क्वेश्चन है इसी का। इसने कहा है व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा। तो सी ने कितना पानी मिलाया, देखो सी ने कितना पानी मिलाया, 35.2, 35.2। और किसके द्वारा, ई के द्वारा, ई के द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा। तो ई को देखेंगे जब आप लोग, ई की मात्रा कितनी है पानी की, 200 का अनुपात पूछा है। अब अनुपात के लिए ध्यान रखना 35.2 मत रखो इसे, क्योंकि गलती हो जाएगी। 35.2 कहां से आया था, ये 600/11, 600/17 से आया था, तो 600/17 ही लिखो इसे अनुपात निकालते टाइम। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 6, और 17 इधर पहुंच जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3:17, 3:17। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ आया। अगर आप 35.2 लिखेंगे तो हो सकता है आंसर ना आए, इसलिए आपको एग्जैक्ट ये वैल्यू रखनी पड़ेगी 600/17, क्योंकि वो तो लगभग मान है ना 35.2। चलो इसके बाद फोर्थ है, फोर्थ नहीं फिफ्थ है, सॉरी फिफ्थ है, कि यदि निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है, मात्रा मतलब लीटर में। और ऑप्शन दिए हैं, एक ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लिखा है डी, एक बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में लिखा है बी, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में लिखा है एफ, और डी ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन में लिखा है सी। यानी डी एफ बी और सी में से बताना है सबसे कम पानी किसने मिलाया है। तो आप वैसे भी देखोगे सबसे कम पानी कौन सा है, 22.2 लीटर किसने मिलाया है, बी ने मिलाया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी ने सबसे कम पानी मिलाया है, ठीक है। तो देखो ये 5 क्वेश्चन थे, बस हमें स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करनी पड़ी, बाकी के 5 क्वेश्चन में हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमारे आंसर आसानी से आ गए, ठीक। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा डीआई बनाते हैं, वो नोट करो। देखो देखो अच्छा ये दिख नहीं रहा था, इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे, इधर देख लो, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 64.8 लीटर आएगा, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए तो कितना हो जाएगा, 65 लीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा था, दोबारा लिख दिया। अब देखो, अब ये है आयात और निर्यात वाला, ठीक है। इसमें जो इसका इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है कि तालिका 1 है और एक तालिका 2 है। इधर वाले देश नहीं लिख रहे हैं, वो मैंने उधर लिख दिए हैं। ए मतलब अफगानिस्तान है, बी मतलब बांग्लादेश है, बी एच मतलब भूटान है, आई मतलब इंडिया है, और एम मतलब है मालदीव। फिर कहा 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल का उत्पादन, निर्यात और आयात दर्शाया गया है। उत्पादन यानी प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। फिर और 2022 तक, और दूसरी जो तालिका है उसमें 2020 से 22 तक, 2020 से 22 तक जो परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो दी गई है सारी की सारी। और एक नीचे फॉर्मूला दिया गया है कि खपत, ये लिखा हमने, खपत इक्वल टू उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात। खपत मतलब कंजम्पशन होता है, तो खपत का ये फॉर्मूला है, खपत हमें इस फॉर्मूले से निकालनी है।
अब जो देखो आप पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत कितनी है। ठीक है, अब प्रत्येक 5 देशों में, जैसे पहला देश है ए, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में मैं अगर खपत की बात करूं तो खपत कैसे निकलेगा, आप यहां ध्यान दो, उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात, उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, 2100 4 2500, 2500 माइनस 600 कितना हो जाएगा, 1900। बांग्लादेश में देखो 1403 1700, 1700 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1300। और भूटान में देखो, चेक करो, 2000 प्लस 400 2400 माइनस 800 कितना हो जाएगा, 1600। फिर है इंडिया, इंडिया में कितना है देखो, 2200 प्लस 5 2700, 2700 माइनस 6 यानी 600 यानी 2100। और फिर मालदीव में कितना है, 700 प्लस 1300 यानी 2000 माइनस 500 यानी 1500। ठीक है, तो ये आए खपत, इनमें जोड़ दो, प्लस करो, 5 और 1 6 6 12 3 15 15 9 24 का 4 आंसर लगे 2 2 और 1 3 2 5 1 6 7 8। ये तो टोटल आया, पूछा है एवरेज, तो कितने नंबर है, 5, तो भाग करेंगे कितना आएगा, 5 एकन 5 3 बचा, 5 6 30 5 8 40। तो 1680 लीटर का जो प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नहीं सॉरी एवरेज जो कंजम्पशन है, औसत खपत जो है पांचों देशों की, वो 1680 लीटर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार क्वालिटी के डीआई दिए गए हैं इस बार, बहुत बढ़िया। फिर देखो अगला है 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत। अब ध्यान देखो, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई, 2022 में पूछ लिया है। अब 2022 का हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, परसेंटेज में वृद्धि है, तो इसका मतलब एक टेबल इस तरह और बनेगी। ठीक है, अब इस तरह एक टेबल बनेगी ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे अलग से बता दे रहा हूं। उसने कहा कि 2022 में 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत, तो खपत निकालने के लिए उत्पादन भी चाहिए, आयात भी चाहिए और निर्यात भी चाहिए, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हम ऐसा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ए के लिए, अब ए के लिए पहले भाई हम खपत कैसे निकालना है, उत्पादन और आयात को जोड़कर निर्यात घटा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 2022 के लिए अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो 2021 में उत्पादन कितना था, अफगानिस्तान का 2100 था, और फिर 20% बढ़ गया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2100 गुणा 20% बढ़ गया तो 120/100, ये नया उत्पादन हो गया। प्लस आयात 400 था, 18% बढ़ गया तो 400 गुणा 118/100, माइनस उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात, तब खपत आएगी, तो 600 गुणा 115/100, तो 600 गुणा 115/100। तो ऐसा हमें सभी के साथ करना पड़ेगा, और मैं सबके साथ नहीं करके दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा। मैंने सॉल्व कर रखी है। इस तरह सॉल्व करने के बाद जो एक ही खपत आई है बच्चों, वो एक ही खपत आई है 2302, 2302। वैसे ही बी को अगर हम सॉल्व करेंगे इसी टाइप से सॉल्व करेंगे कि 1400 गुणा 125/100 प्लस 300 गुणा 122/100 माइनस 400 गुणा 124/100, तो वो सॉल्व करने के बाद आएगी 1620। ठीक है, बीएच यानी भूटान के लिए अगर हम चेक करेंगे तो सेम कंडीशन, यानी 2000 गुणा 125/100 प्लस 400 गुणा 120/100 माइनस 800 गुणा 125/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1980। अच्छा, भूटान के बाद है इंडिया। इंडिया को चेक करेंगे, सेम कंडीशन वैसे करेंगे, तो इंडिया को चेक करेंगे बच्चों, आएगा 2539, 2539। फिर मालदीव को चेक करेंगे तो मालदीव में वैसी कंडीशन बनेगी 1829 लीटर। एवरेज निकालने के लिए सम निकालना पड़ेगा, जब हम सम निकालेंगे तो 2 9 11 9 2 18 2 20, ये टोटल जो सम आ जाएगा बच्चों, क्या जाएगा 10,270, और इसका एवरेज निकालेंगे जब आप लोग, तो एवरेज आ जाएगा इसका 2054, 2054। तो 2022 में इन पांचों देशों की जो औसत खपत आएगी बच्चों, वो 2054 आ जाएगी, 2054। ये ऑप्शन है आपका 2054, पहला ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन ठीक हो गया, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन तो है, करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा होगा, आप देखना। अब इस कैलकुलेशन का आगे भी यूज हो सकता है किसी न किसी क्वेश्चन में, देखो किस तरह यूज करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन कहा गया है कि 2020 में पांचों देशों का एक साथ निर्यात और आयात का अनुपात, यानी 2020 में निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसका अनुपात पूछा है 2020 में। तो आप लोग देखेंगे 2020 तो आपके सामने है,
आप निर्यात और आयात देखेंगे तो 600 और 400, सॉरी क्या पूछा है, पांचों देशों का एक साथ आयात निर्यात, मतलब सभी को जोड़ना पड़ेगा। जब सभी को जोड़ेंगे देखो 600 400 1000, 18 6 24, 2400, 24 5 2900, तो निर्यात कितना आ जाएगा 2900। आयात जोड़ेंगे सभी का 4 3 7 5 12, 12 5 4 3 7 4 11, 11 5 16, 16 और 13 29, 2900। एक अनुपात एक, या एक अनुपात एक है, में नहीं हम एक भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका एक। समझ आया? चलो समझ आ गया। अब फोर्थ देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसी का। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात आयात खपत का अनुपात सबसे अधिक है। अब हमें देखना है आयात और खपत, और जो देश दे रखे हैं एक तो भूटान है, एक अफगानिस्तान है, एक मालदीव है, एक बांग्लादेश है। भूटान था ना सबसे पहला, भूटान को हमने BH लिख रखा है, नीचे दिखता है नहीं, ये देखो पहले, हाँ दिख जाएगा यहाँ तक। तो भूटान के लिए हमें आयात और खपत का अनुपात बताना है, वो भी कौन से के लिए, 2022 के लिए। अब देखो 2022 के लिए हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो 2022 में अगर मैं आयात की बात करूं भूटान की, तो भूटान का जो आयात है 2020 में आयात, हाँ आयात कितना है बच्चों 400, और भूटान में बढ़ कितना गया है 120, तो 400 120 कितना हो गया होगा, 400 गुना 120 बटे 100 कितना हो गया 840। अनुपात मीनिंग बटे कर दो, क्योंकि ये पूछा ना किसका जो अनुपात है सबसे अधिक है, तो 840 तो आयात आ गया। और भूटान की जो खपत है 2022 में वो कितनी है, पहले 2020 में देखो खपत कितनी है, खपत की बात चल रही है ना यहाँ देखो, 2020 ये है और 2022 ये है। तो भूटान की जो 2022 में खपत है देखो यूज हो गई 1980, तो 1980 जो भी आएगा इधर देख लेंगे। अब ए मतलब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बात करें तो आयात, तो अफगानिस्तान का जो आयात है वो कितना है 400 है, और बढ़ गया है 18%, तो 400 गुना 118 बटे 100, यानी कितना हो जाएगा 118 गुना 4 कितना हो जाएगा 472, 472। और अफगानिस्तान की जो खपत है 2022 में वो कितनी है बच्चों 2302, इधर लिख लेते हैं हम। अच्छा मालदीव की बात करें तो मालदीव के लिए जो आयात है वो कितना है 1300, 1300 गुणा 122 बटे 100, 1300 गुणा 122 बटे 100, यानी 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 दो 28, 13 के 13 और दो 15, 1586। और मालदीव की जो खपत है वो कितनी है 1829। वैसे ही लास्ट पूछा गया है, लास्ट वाला ऑप्शन क्या था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की बात करेंगे तो 300 गुणा 122 बटे 100, 300 गुणा 122 यानी 3 गुणा 122, 122 तो यह कितना हो जाएगा 366, यानी किसकी बात चल रही है बांग्लादेश, कितना हो जाएगा 366 बटे, बांग्लादेश की खपत कितनी है 1620। अब आपको ये कैलकुलेशन तो चलो हमने करी ली, अब इसके बाद आपको बताना है कौन सा आयात और खपत का अनुपात सबसे ज्यादा है। अब आप देखोगे जब आप सॉल्व करोगे तो यही अनुपात सबसे बड़ा आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो किसका, एम मतलब मालदीव। तो जो 2022 में आयात और खपत का जो अनुपात है वो सबसे ज्यादा किसका है, मालदीव का है। ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर हमें अगला क्वेश्चन है, उसमें कहा 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो यहां कर ले रहे हैं, और इसे ऑप्शन से करेंगे तो हमें सारे चीजें चेक नहीं करनी पड़ेंगी। एक तो भूटान है BH, एक है अफगानिस्तान, ठीक है, एक है मालदीव और एक है बांग्लादेश। हमें इनमें बचाना है कि 2020 से 22 तक खपत में किसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में वृद्धि हुई है। तो 2020 ये है खपत, 2022 ये है, निकली हुई है। तो कैलकुलेशन ऐसी करनी चाहिए आपको हमेशा एग्जाम में कि जिससे हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका यूज भी कर सकें, वरना ऐसा ना करते तो फिर इस क्वेश्चन में 5 मिनट लगते इसको करने में। अब देखो बात क्या भूटान की, तो भूटान 1600 था, 1620 हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई 20 की, सॉरी 1600 से 1980, तो कितनी वृद्धि हुई 380 की वृद्धि हुई। और वृद्धि किससे हुई 1600 से, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, तो 16 दूनी 32, 6 बचा 16 दिया 48, लगभग 23%।
अब हम अफगानिस्तान की बात करेंगे तो 1900 से कितनी हो गई 2302, तो 402 बढ़ गई। 402 बटे 1900 मतलब 19 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 19 दूनी 38, 2 बचा 19 इकन 19, लगभग 21%। अब मालदीव की बात करें तो कितना था 1500, यहाँ कितना 1829, यानी 329 बढ़ गई। किससे 1500 से, तो बटे 15, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 15 इकन 15, लगभग इतना आ जाएगा। बी मतलब बांग्लादेश 1300 से कितना हो गया 1620, तो कितना बढ़ा 320, और किससे बढ़ा 1300 से यानी 13, तो 13 दूनी 26, 6 बचा 60 हुआ, 13 चौका 52, लगभग 24%। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, बी मतलब बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो खपत में परसेंटेज वृद्धि है 2020 से लेकर 22 तक, वो सबसे ज्यादा है। ये आपका आंसर होगा। बताओ समझ आ गया। अभी तो आप लोग चेक करो, अब कुछ कर तो सकते नहीं हो, तो चेक करो कि आप सही किया है आपने गलत किया है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो एक बार कमेंट लिख देना, इनको मैं और ज्यादा डिटेल में बता दूंगा। अगर आप ये चीजें समझना चाह रहे हो दोबारा से फिर से, तो कमेंट लिख देना कमेंट बॉक्स में वीडियो के कि ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन समझ नहीं आया है, मैं आपको फिर से पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा, इससे भी बहुत बड़ी। ठीक है, चलो अब अगला डीआई बनाते हैं नेक्स्ट। देखो अगला टीआई है कि एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ए बी सी डी ई हैं और 5 आउटलेट पाइप हैं पी क्यू आर एस टी। इनलेट मतलब भरने वाले और आउटलेट मतलब खाली करने वाले। तो ए बी सी डी ई जो है 5 भरने वाले हैं और पी क्यू आर एस टी जो है खाली करने वाले हैं। इनके परसेंटेज को शो किया गया है कि इन्होंने मिलकर यानी अलग अलग कितने कितने परसेंट टैंक भर लिया है। ए ने 20% टैंक भर लिया है, बी ने 15% टैंक भर लिया है, ये चीजें शो की गई हैं। ठीक है, वैसे ही पी ने 48% टैंक खाली कर लिया है, क्यू ने 30% टैंक खाली कर लिया है। अब लेकिन चाहे वो खाली करें या चाहे वो भरें, टैंक की जो कैपेसिटी है वो तो सेम है। इसमें कहा भी गया है कि टैंक की जो कुल क्षमता है वो 1000 लीटर है। अब देखो बच्चों, ये जो 1000 लीटर है इसको आप लेकर चलो या मत चलो, मैं आपको बिना लिए कराऊंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है जो चीजें दी हुई हैं, हम क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो देखो टाइम एंड वर्क के कितने बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं कि टाइम एंड वर्क नहीं सॉरी पाइप एंड सिस्टम के। तो भरने वाले ये हैं और ये खाली करने वाले हैं। उसने कहा यदि भरने वाले सभी इनलेट पाइप मतलब सभी भरने वाले पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में 2 मिनट लगते हैं, और सभी खाली करने वाले पाइप यानी आउटलेट पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक को खाली होने में 1.6 मिनट का समय लगता है। ये खाली होने का समय, भरने का समय। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें अपने आप से कर लेनी है जिससे कि हमें आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आए। उसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले हम करते हैं जो ए बी सी डी ई हैं, ए बी सी डी और ई, कितना कितना टैंक भरा भाई, इसने 20 भरा। ठीक है, और यार यहां देख लो, इसने 20 भरा, इसने 15, इसने 25, इसने 10, इसने 30। तो जितना टैंक भरा गया है, तो जिनके द्वारा भरा गया है जितना जितना टैंक, अब मान लो 2 पाइप होते बच्चों, मैं कहता एक ने 50% भर लिया, दूसरे ने 50% भर लिया, दोनों ने बराबर बराबर भर लिया, इसका मतलब दोनों की स्पीड बराबर होगी। तो जो जितना टैंक भरता है वो उसकी स्पीड हो जाएगी। तो हम देखेंगे अगर हम इसको 5 से भाग कर लें सभी को, तो 5 चौक 20, ए की स्पीड आ गई, बी की स्पीड 3, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, डी के लिए 5 दूनी 10 और ई के लिए बच्चों 5 छम 30। हमने सभी को 5 से भाग कर लिया क्योंकि रेशियो बनाएंगे। तो ये क्या आई बच्चों, स्पीड, या स्पीड को हम वन डे वर्क भी कहते हैं, या यहां पर मिनट की बात चल रही है तो आप इसे ऐसा भी कह सकते हो 1 मिनट का वर्क। ये क्या है, 1 मिनट के वर्क हैं सबके। अच्छा चलो ठीक है, अब हम पी क्यू आर एस की बात कर लेते हैं। पी क्यू आर एस और टी की बात करते हैं, तो उनकी स्पीड कितनी कितनी आएंगी, 2 से भाग करेंगे तो पी की कितनी आएगी बच्चों 24, क्यू की कितनी आएगी 30 यानी 15, आर की 4, एस की 2 और टी की 5, 2 से भाग कर लिया सब। तो ये बच्चों 1 मिनट का वर्क यानी ये इनकी स्पीड आ गई खाली करने वालों की। अब ये तो 2 मिनट में भरता है, ये 1.6 मिनट में भरता है। अब ये जितने मिनट में भरेंगे या ये जितने मिनट में भी खाली करेंगे, टैंक की क्षमता तो सेम ही है, जितना ये मिलकर भरेंगे उतना ये मिलकर खाली करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि 4 3 7 5 12 2 14 और 6 20, यानी इन सबको अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 मिनट में 20 वर्क होगा, और इन्होंने किया है 2 मिनट में,
इसका मतलब टैंक की क्षमता कितनी होगी 40। तो ये 1000 लीटर न लेके हमने यहाँ 40 लीटर ले लिया इसका। अच्छा यहां भी देख लो, 24 5 29 10 39, 39 और 4 कितना हुआ बच्चों 43, 2 45 और 5 50। इनकी क्षमता हुई 50 और ये 1.6 मिनट में भरते हैं। तो 50 गुणा 1.6, 16 पंजे 80, मतलब ये 80 लीटर का है। अब एक बात बताओ, ये 40 लीटर का टैंक है, यहाँ 40 लीटर भरा और इन्होंने 80 लीटर खाली कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको 80 लीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो सभी को 2 से गुणा कर लेंगे। तो सभी को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। अब ये इनकी स्पीड होगी देखो, 8 6 14, 4 18, 2 20, 10 30 और 10 40। 40 1 मिनट का वर्क हो गया। अब 2 मिनट में कितना हो गया 80। तो ये भी 80 लीटर, ये भी 80 लीटर। ये बताओ ये चीजें समझ आई नहीं आई? मतलब जो 1000 लीटर का फंडा है हम उसको लेके नहीं चले, हमने अपना यूनिट अलग से बना लिया। ठीक है, अब देखो बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बहुत आसान हो गया अब ये। अब हमें कहा गया, देखो पहला क्वेश्चन है, उसमें कहा बच्चों कि यदि पाइप ए बी डी और आर और एस, पहला क्वेश्चन है ए बी डी आर और एस, ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाला अनुमानित समय। इनको जब एक साथ खोला जाएगा तो पहले बच्चों आप इनकी स्पीड देखेंगे। ए की स्पीड कितनी है 8, प्लस बी की स्पीड कितनी है 6, प्लस डी की स्पीड कितनी है 4, आर की स्पीड कितनी है बच्चों, ये माइनस है, सबके सब ये माइनस है क्योंकि ये सब खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो आर की स्पीड कितनी है -4 और एस की स्पीड कितनी है -2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 मिनट का वर्क आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, 8 से 14, 14 -2 कितना हुआ 12। मतलब ये सब मिलकर 1 मिनट में 12 कार्य कर लेंगे। और टाइम एंड वर्क में टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्क ऊपर लिखा जाता है और जो 1 मिनट का है 1 घंटे का है जो भी वर्क होता है 1 मिनट का वर्क वो हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, नीचे दिख रहा है यार? हाँ ठीक है। तो देखो वर्क कितना है, टैंक की कैपेसिटी 80 लीटर है, तो 80 लीटर और 1 मिनट में इनका वर्क कितना है 12। तो भाग करेंगे बच्चों जब 4 से 3 बार, 4 से 20 बार, तो 3 6 18, 6.66 मिनट, इतना टाइम लग जाएगा। अब ऑप्शन में क्या है 6.66 तो नहीं है, 6.67 मिनट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6.67 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब देखो पहले का आंसर आ गया 6.67। अब दूसरा देखो, दूसरे में कहा गया है बच्चों हमसे 46 47 कहां गया, हाँ मिल गया 47 है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, ठीक है, सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली होने में लगने वाला समय बताना है। अब जब सभी को एक साथ खोलोगे आप लोग तो आप देखो कि जब इनको खोलोगे एक साथ तो इनका 1 मिनट का वर्क कितना हो गया 8 6 14 4 18, 18 30 और 10 40। 1 मिनट का वर्क इनका आया प्लस के 40 और इन सभी का 1 मिनट का वर्क कितना देखना बच्चों कितना आया था माइनस के 50। तो अगर इन सबको एक साथ खोला जाएगा तो 40 माइनस 50 मतलब के टैंक खाली होगा। यानी खाली कितने किस रेट से होगा 1 मिनट में 10 लीटर खाली होगा। वो खाली होना कितना है 80, तो 80 बटे 10 यानी 8 मिनट का समय लगेगा। अगर इनलेट और आउटलेट पाइप यानी सभी भरने वाले और खोलने वाले एक साथ खोल दी जाए तो टैंक जो है 8 मिनट में खाली हो जाएगा। माइनस था ना ये, तो माइनस का इंडिकेट करेगा बच्चों खाली, कितने मिनट में 8 मिनट में खाली हो जाएगा। ठीक है चलो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा थर्ड वाला देखो, थर्ड है कि टैंक को भरने में अकेले सी के द्वारा, तो सी को बता सकते हो कितना टाइम लगेगा बच्चों 80 तो टोटल वर्क है और सी का 1 मिनट का वर्क कितना है 10, तो 80 बटे 10 यानी 8 मिनट को तो लगने वाले हैं सी को। ठीक है, और अकेले डी, अगर हम अकेले डी की बात करें तो अकेले डी को यानी टोटल कैपेसिटी तो 80 है और डी को कितना लगेगा 80 बटे 4 यानी 20 मिनट लगने वाले हैं डी को। फिर सी को अकेले और डी को अकेले लगने वाले समय का योग, तो इन समय का योग कितना हो जाएगा बच्चों 20 और 8 28, चलो बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर किसके बारे में कहा है, फिर कहा उसने आर और टी, तो आर का टाइम और टी का टाइम,
आर का टाइम देख सकते हैं बच्चों, 80/4, 20 मिनट खाली करेगा। और टी का टाइम देखेंगे तो 80/5, 16 मिनट खाली करेगा। ठीक है, नीचे दिख रहा है 16 मिनट हो रही है चीजें। हाँ चलो, अभी तक तो दिख रहा है फिलहाल। ये 5 है बच्चों ना, 80/5, यानी टी का बार अगर -5 है ना, तो माइनस के 16 मिनट आ गया। तो उसने कहा सी और डी के लिए गए समय का योग और टैंक को खाली करने में अकेले आर और टी के समय के योग का अनुपात बताना है। तो आप इनको जब बी का, सी का और डी का योग करेंगे तो कितना जाएगा, 20 और 8 28। और जब आप इनका योग करेंगे तो माइनस है, छोड़ दो, टाइम का योग करना है तो 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36। 4 से भाग करेंगे, 4 से 7 बार और 4 से 9 बार। तो अनुपात कितना है बच्चों, 4:7:9। 7:9 ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बताइए, समझ आया? चलो अब ये हटा देते हैं पहले वाला, दूसरा भी कर ही लिया होगा। आंसर टिक करना है फिलहाल, अभी आपको सीखना है तो आप वीडियो पड़ी हुई है टेलीग्राम, जो सॉरी टेलीग्राम नहीं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, इसमें जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा का पूरा बैच, पूरा अर्थमेटिक एक साथ पढ़ा हुआ है, सारे के सारे चैप्टर 1 बाय 1 करके, डे बाय डे। ठीक है, और एक दूसरा बैच भी है, एडवांस बेसिक टू एडवांस 2.0, उसमें भी परसेंटेज तक आपको करा दिया गया है। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों इसका कि पाइप बी और सी एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय। बी और सी को कितना टाइम लगा बच्चों, अब टैंक की क्षमता तो है 80, और बी और सी को कितना लगेगा, देखो 6 और 10 यानी 16, यानी बच्चों 5 मिनट बी और सी को। फिर और ए डी और ई को एक साथ भरने में लगा समय। ठीक है, किस किस के द्वारा, ए बी और डी, ए डी और ई। 80 तो कैपेसिटी है ही, ए डी और ई, ए 8, डी 4 12 और ई 12, 12 12 24। तो 8 की 24, 8 से 10 यानी 10/3 मिनट। ठीक है, तो ये जो समय आए हैं इनमें लगने वाले समय में लगभग कितने मिनट का अंतर है, यानी कितने मिनट अधिक है, ये बताना है। तो जब इनका बच्चों डिफरेंस करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, और 3 पंजे 15, 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 5, 5/3 मिनट। 3 एकम 3, 2 बजा 3 छंग 18, 3 छंग 18, 1.66 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 1.66 तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है बच्चों 1.67 मिनट। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। दोनों में जो डिफरेंस है टाइम का, वो इतना अधिक टाइम लगेगा, 1.67 मिनट। बताओ, समझ आया? चलो, ये फोर्थ था, और ये लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। इसको देखो, फिफ्थ में कहा गया है पाइप पी और आर के द्वारा टैंक खाली करने में कितना लिया गया समय। ठीक है, किसके द्वारा बच्चों, पी और आर के द्वारा। तो 80 तो कैपेसिटी है ही, पी और आर खाली करेंगे तो 24 ये है और 4 ये, तो 28। ठीक, चलो अभी बाद में सॉल्व करेंगे। लिया गया समय का पाइप क्यू एस टी के द्वारा। अब आप क्यू एस टी को चेक करेंगे तो 80 तो कैपेसिटी है। अब क्यू एस टी को चेक करेंगे, क्यू एस टी यानी 15 और 2 17, 15 और 5 20 और 2 22, इतना मिनट लगे खाली करने में। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है बच्चों। तो अनुपात के लिए आप मत सॉल्व करो, डायरेक्ट यहां रख लो। देखो 80/28 और 80/22, 80 से 80 कैंसिल हुआ, 2 से 11 बार, 2 से 14 बार, तो 11 इधर आएगा, 14 इधर आएगा, तो 11:14। इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना जाएगा बच्चों, 11:14, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 11:14। ये बताओ समझ आया नहीं आया? आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 3 डीआई हो गए हैं 15, और एक 5 वो अर्थमेटिक वाले 20 क्वेश्चन हो गए। अभी मेरे पास जो है, ये आप देख रहे होंगे पीडीएफ है मेरे पास फोन में, तो इसलिए जो एक डीआई है मैं आपको दिखा दूं, वो जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, आवृत्ति बहुभुज जिसको कहते हैं, वो बच्चों प्रॉपर से दिख नहीं रहा है अभी। ठीक है, कहां गया, ये वाला जो है, देखो ये वाला जो है, इसमें जो वैल्यूज हैं ये बहुत ब्लर हो रही हैं। ठीक है, दिख नहीं पा रही हैं सही से। तो जब ये ठीक से दिखेंगे, जब मेरे पास जो है पेपर आ जाएगा, तब मैं उसकी वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग जो है, जो 20 क्वेश्चन है इनको चेक करो। ठीक है, उसके बाद बाकी देखते हैं फिर। ओके, थैंक यू क्लास।